अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर में जुगल चोपड़ा रोड नंबर 1 में स्थित मतलब कि सेफ तीर्थ डेंटल क्लिनिक खोले हैं, आज ओपनिंग किए हैं। और दांत से संबंधित जो बीमारियां होंगे आपके पास मतलब कि रोगी आएंगे और किस तरह इलाज कीजिएगा। जो पेशेंट कंप्लेन करेगा, जो उसको डिजीज होगा उस हिसाब से इलाज होता है। कोई भी पेशेंट जो कंप्लेन करेगा उसका ट्रीटमेंट होता है। और हमारे यहाँ जितना भी ऐसा लेटेस्ट मॉडल है सर्जन मशीन का, और उससे किया जाता है जो प्रॉपर इलाज होता है जिस बीमारी का वो सब किया जाता है। दांत से संबंधित मतलब कि जो भी बीमारियां हैं, जैसे पैरिया अभी ज्यादातर मतलब कि लोगों को ग्रसित कर रहा है, तो उसको किस तरह इलाज आप कीजिएगा। पैरिया का इलाज होता है कि उसको अल्ट्रासोनिक मशीन से जो है उसको स्कैनिंग किया जाता है, सफाई की जाती है और मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। और उस पेशेंट को बोला जाता है कि प्रॉपर 6 मंथ पे जो है रेगुलर आके क्लीनिंग करवाना है। बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि किसी का दांत बड़ा है, लंबा है, किसी का दांत गैप है, किसी का मतलब कि जो है से टेढ़े मोड़े हैं, तो उसको किस तरह इलाज कीजिएगा। उसमें दो ट्रीटमेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। एक तो ऑर्थोडोंटिक होता है जो कि फिक्स क्लिप के द्वारा होता है और रिमूवेबल के द्वारा भी होता है। और एक है कि पेशेंट को अगर क्विक ट्रीटमेंट चाहिए, ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है टाइम टेकिंग होता है, उसमें कम से कम साल भर 1.5 साल लगता है। और क्विक ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कैपिंग होता है। अभी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी खासकर देख रहे हैं कि तरह तरह के नशीला पदार्थ खा रहे हैं, जैसे गुटखा हो, जैसे पान हो, जर्दा हो, मतलब ये सब इस्तेमाल से मतलब स्मोकिंग ले रहे हैं, शराब भी इस्तेमाल मतलब कि जो है से इस पर सरकार द्वारा जागरूकता किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग से भी जागरूकता किया जा रहा है, डॉक्टर लोग भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो कैंसर रोग ज्यादा, माउथ कैंसर ज्यादा युवा पीढ़ी को ज्यादा हो रहे हैं, तो किस कारणों से हो रहे हैं ये। देखिए, बेसिकली जो आप गुटखा खाते हैं उसमें एक एरेका नट टाइप का चीज होता है, इससे मुंह खुलना बंद हो जाता है। पेशेंट को शिकायत लेके आता है जैसे मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, कुछ तीखा हम नहीं खा पाते हैं, ये शुरुआती लक्षण है। और कहा जाता है कि इसको ऐसे में बोला जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, और ये इनिशियल केस है। अगर बाद में यही ओरल कंडीशन अगर रह जाए तो आगे कैंसर में तब्दील हो जाता है। अगर पेशेंट ऐसा महसूस कर रहा है कि मुझे मुंह खोलने में दिक्कत हो रहा है, जैसे नॉर्मल माउथ ओपनिंग 3 से 4 फिंगर का होता है, आप अपने से चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा माउथ ओपनिंग 2 हो गया, 1 हो गया है, कुछ भी तीखा जो नॉर्मल सब कोई खा रहे हैं उसको बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है, यानी उसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसको सतर्क होने की जरूरत है। डेंटिस्ट के पास विजिट करके और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेके बिना घबराए हुए शुरुआती अगर वो इलाज कराते हैं तो बेशक आराम से वो ठीक होता है। अभी ज्यादातर जो एक्सीडेंटल जो होते हैं उसका जेबरा टूट जाता है, तो उसका क्या किस तरह इलाज होगा। देखिए, बेसिकली आप बोलिएगा तो हेलमेट नहीं लगाने की वजह से जबड़ा टूटता है। जबड़ा का सबसे कमजोर हिस्सा जो है ये सामने का होता है और यहाँ का होता है। एक झटका यहाँ लगता है और यहाँ की हड्डी जो है ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह टेढ़ा हो जाना बाद में और अंदर ही अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नॉर्मली पेशेंट को नहीं पता लगता है, तो वैसे केस में उनको ज्यादा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। बस क्या किया जाता है कि जैसे आप हाथ को इमोबिलाइज कर देते हैं, कुछ हाथ टूटता है, उसी तरह हम मुंह को इमोबिलाइज कर देते हैं, जबड़े को खोलना बंद करा देते हैं, मतलब जबड़े से तार से जबड़े को बांध देते हैं। इसके बाद वो कैल्शियम वगैरह चलता है, इसके बाद पेशेंट ठीक है। अभी देखा जा रहा है कि लोग गांव में अभी भी है कि गुड़ से, कोयला से मुंह धोते हैं, तो ये हानिकारक है कि नहीं। बिल्कुल भ्रांति है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं मसूड़े को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो भी अगर आप कहें कि नहीं पहले के जमाने में ऐसा था, पहले के जमाने में राख लोग यूज करता था, पहले के जमाने में कोयला यूज करता था, उनका दांत हमेशा अच्छा रहता था, अब ऐसा क्यों हो गया।
तो कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। वो जो भी चीज मिलेगा आपको कहीं ना कहीं बनावटी या मिलावटी ही मिलेगा, जिसकी वजह से वो चीज ना इस्तेमाल करें। प्रॉपर मेरी सलाह है कि एक पेस्ट भी आप जेल फॉर्म में ना यूज करके नॉर्मल फॉर्म वाला पेस्ट जो आता है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका आप अपनाएं, अलग तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे आप कैसे कपड़ा धोने के लिए पहले सर्फ में रखते हैं कपड़े को, फिर अच्छे से साफ होता है, वैसे एक लेप जैसा अंदर बाहर से दांत पे पहले पेस्ट को लगा ले उंगली से ही। इसके बाद ब्रशिंग टेक्निक, ऐसे ऐसे घिस के ब्रश ना करके ऊपर नीचे ब्रश करेंगे तो पूरे दांतों के बीच की गंदगी भी निकलेगी और सफाई अच्छे से होगा। फिर आप सामने की तरफ बस घिस लेते हैं, अंदर की तरफ सफाई नहीं करते हैं, तो दांत का ब्रश का आधा सिरा लेके एक बार पीछे भी घुमा ले तो सही हो जाएगा। एक बार पहले जो पहले से जमा हुआ है उसको पहले क्लीन करा ले, इसके बाद प्रॉपर यही आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा आपके दांत स्वस्थ मौजूद रखें। मतलब दतमन से मुंह धोते हैं और मार्केट में ब्रांडेड मतलब कि जो से पेस्ट बिकते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि मतलब कि जैसे अच्छे पेस्ट जो होते हैं जो मेडिकेटेड है वो उसका इस्तेमाल करें। तो कौन सा पेस्ट मतलब कि सही होगा आपके? पेस्ट मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो एक नॉर्मल पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस पेस्ट करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। पेस्ट जो है नॉर्मली आप एक मटर के छेमी की दाने के बराबर ब्रश में लीजिए, ज्यादा पेस्ट भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और लेप जैसा दांतों पे पहले लगा लें और फिर दांतों पे ऊपर नीचे दांतों पे अच्छे से चारों तरफ क्लीन करें, अंदर वाले सतह को बाहर वाले सतह को। पेस्ट कोई ज्यादा मायने नहीं रखता मेरे अकॉर्डिंग। टेक्निक जो बास टेक्निक मेथड जो हमारे डेंटिस्ट्री में कहा जाता है उसको अगर फॉलो करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बहुत से ऐसे पेशेंट आते होंगे जो झंझनाहट होता है दांतों के अंदर, उसका किस तरह इलाज है? देखिए, दांतों पे एक परत होता है इनामल का, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। वो जब तक दांतों पे रहता है कभी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होता ठंडा गर्म का। जैसे वो परत झड़ जाता है इसके बाद पेशेंट को सेंसेशन, कोई ठंडा गर्म लगना, खट्टा चीज लगना, ये सब महसूस होना। आज अपने डेंटल केयर का आप उद्घाटन किए हैं, डेंटल केयर का क्या नाम है? सेव टीथ डेंटल केयर का नाम है। सेव का मतलब होता है बचाना। हमारा यही मकसद होगा कि हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। ट्रीटमेंट के साथ साथ, ट्रीटमेंट तो पहली मोडालिटी होती है, उसके साथ साथ हम जागरूक करें ताकि आप स्वस्थ रहें दांत के जरिए, क्योंकि मुंह जो है हमारे पूरे शरीर का आईना होता है। अभी छोटे बच्चों को देख रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को देख रहे हैं कि तरह तरह के मार्केट में टॉफी बिक रहे हैं, वो टॉफी खाने से मतलब कि दांत मतलब कि टूट जाते हैं। क्यों? देखिए, चिपचिपी टॉफी खाने से होती है जो दांतों पे चिपका रह जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, मार्केट में आपको इक्लियर्स मिलता है, 5 स्टार मिलता है, ये चिपचिपा चॉकलेट होता है, ये दांतों में चिपका रहता है। मसूरे को जो है मीठा चीज बहुत पसंद है, जो बैक्टीरिया रहते हैं तो वो चिपक जाते हैं और इससे दांत खराब होते हैं। तो बेसिकली अगर आप खिला भी रहे हैं टॉफी, क्योंकि बच्चे हैं मना तो कर नहीं सकते, तो आप कैंडी फॉर्म में इस्तेमाल करा सकते हैं उसको, लेकिन चिपचिपी चॉकलेट से परहेज करें। तो 2 बार मतलब कि जागरूकता करते हैं, सब पेशेंट को बताते हैं कि 2 बार ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल, 2 बार ब्रश बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में अगर खाना जमा रह गया दांत पे तो पूरे रात भर वो उस पर बैक्टीरिया एक्ट करेगा। दिन भर तो आप पानी पियेंगे, कुछ पियेंगे तो बैक्टीरिया इधर उधर मूव करेगा, लेकिन रात में जहाँ है वहीं पर रहेगा, तो ज्यादा खतरनाक है। दिन में ना करे तो ठीक है, लेकिन रात में तो बेशक है। परिचय बताया? डॉक्टर विकास मेरा नाम है, मैं पहले से भी प्रैक्टिस करता हूँ डेंटिस्ट्री में। डॉक्टर संगीता है, बेसिकली यही यहाँ प्रैक्टिस करेंगी। बहुत सालों का प्रैक्टिस है हमारा और अच्छे तरीके से अच्छे से सेवा देंगे। ये डेंटल केयर आपका कहाँ पर खुला है? झूलन छपरा रोड नंबर 1 में डॉक्टर ब्रजेश कुमार के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में। मोबाइल नंबर बताया जाए? 7992282611। मैं डॉक्टर संगीता सिंह सेफ डेंटल केयर से बोल रही हूँ। क्लिनिक मेरा आज ओपन हुआ है और आज मेरा क्लिनिक ओपन हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है और 15 अगस्त पे मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ सभी जिला वासियों को मेरे तरफ से और मेरे क्लिनिक की तरफ से, जिसका नाम है सेफ टीथ डेंटल केयर। टीथ कोड से आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।